हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ रीडिंग, पर्सनल रीडिंग। ओके, let's see. Okay, great. 10 of Pentacles, the Magician, the Devil. It's not good. Okay, 7 of Wands, Strength card, Ace of Cups, 10 of Wands. Bottom of the deck is 4 of Swords. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो, बस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड। सो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस चीज़ पर नाराज़ हैं कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया हुआ है, या फिर इनकी कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, और सही भी हैं आप कुछ हद तक। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। ओके, सो इनका यही है कि बस किसी तरह से आपको मना लें एंड देन अपने फेवर में ले लूँगा। ओके, इस तरह की चीज़ें इनके मन में है। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए इस पर्सन के बारे में आपको अभी बहुत विचार कर लेना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अनक्लियर हैं अभी तक, लेकिन आप उनको अगर अब अंतर्दृष्टि से देखेंगे, अंतर्दृष्टि मतलब अंदर झांक करके अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मुझे लगता है। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको अगर अपने जवाब चाहिए किसी चीज़ के तो डेफिनेटली आपको अंतर्दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहिए। अपने अंदर झांक करके देखिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा कि इस पर्सन को आपको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, या इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपका उनकी लाइफ में होना ही ब्लेसिंग मानते हैं। वो उनको लगता है कि आपके साथ अगर आपका साथ मिल जाए देन उनकी लाइफ सेट है। ओके, सो वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, इसीलिए वो मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार हैं चीज़ों को। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप अभी थोड़ा सा रुक करके ही डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि पहले भी आप इस पर्सन को देख चुके हैं, ये कई बार झूठे साबित हुए हैं, और हमेशा ये थोपने की कोशिश करते हैं, कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आप इनकी कई बार झेल चुके हैं, और अब आप इस पर्सन को पॉइंट आउट भी कर चुके हैं इस बारे में कि अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको देन ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है।
हालांकि आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है। ओके, सो दिमाग कुछ और कहता है, सॉरी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपके पास मैरिज का ऑफ़र तो लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं। दैट्स आई कैन अंडरस्टैंड, सब कुछ अच्छा है इस मामले में, लेकिन बाकी चीज़ें ख़राब। ओके, सो यहाँ पर नो डाउट ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या आप सेटल डाउन हो पाएंगे इस पर्सन के साथ? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैजिशियन और द डेविल कार्ड, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है और मैं दोनों को साथ लेकर के ही चल रहा हूँ, इन दोनों को। ओके, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है मैनिपुलेटिव कार्ड। ओके, वो चीज़ दिखाना जो एग्जिस्ट नहीं करती, और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको छुपाना। ओके, मैजिशियन कार्ड ये है, यानी कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और मैनिपुलेशन भी किस तरह की, देखिए यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, नेगेटिविटी भी है, टॉक्सिसिटी भी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो एडिक्शन के रूप में हो सकती हैं। और मतलब ये कि जैसे साधु के भेष में लुटेरा हो। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो। मतलब बहुत चालाक हैं और अपनी बात प्रूव करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ओके, देखिए ये पर्सन मे भी हो सकता है किसी एडिक्शन से इन्वॉल्व हो, एडिक्शन में, और आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, किसी ने आपको बताया था लेकिन आपको इन्होंने फिर से घुमा फिरा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो क्या इस पर्सन को माफ़ करना ठीक रहेगा? वैसे इनको कोई और एडिक्शंस भी हो सकती हैं, लाइक फिज़िकल या सेक्सुअल या इस तरह की रिलेटेड कोई एडिक्शंस भी हो सकती हैं इस पर्सन को। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है कि आपको इस हफ्ते ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये पर्सन आपको झूठ ही परोसते हैं, इस तरह से परोसते हैं कि आपको सच लगे, राइट। सो उसके बाद आप इनसे बात बंद कर देंगे, या फिर आप साइलेंट हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप के जो पर्सन है ये फिर आपको वादा करेंगे कि नहीं, वो अपनी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने अंदर सुधार ले आऊँगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आने वाली हैं, जो कि शायद कुछ हद तक ठीक भी है, और ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन वही है ना कि कितना सुधार ला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर ही इनकी ऐसी है, तो इस अपनी नेचर को थोड़े ना पूरी तरह से कोई बदल सकता है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस डेफिनेटली इनके अंदर सुधार है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, उनको ये लगेगा कि लाइक आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपके सामने रोना धोना शुरू कर देंगे। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत का ऑफ़र रख सकते हैं कि पुरानी चीज़ें मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, नई शुरुआत करते हैं, ये है वो है, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और आप इन वादों से पहले भी वाकिफ़ हो चुके हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपने झेली हैं इस रिलेशनशिप में, हर बार ये पर्सन आपसे वादे कर देते हैं छोटे फूटे, एंड देन फिर से वही। ठीक है, यही चीज़ तो टॉक्सिसिटी होती है, यही चीज़ तो ये डेवल कराता है। ओके, उसी पैटर्न में वापस आपको ले आते हैं, राइट। एंड नाउ अब आपसे सहन नहीं हो रहा है, अब आप इससे ज़्यादा सहन करना भी नहीं चाहते, अब आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, विद और विदाउट दैम वटएवर, लेकिन आप अब इस उलझन में नहीं फंसना चाहते, राइट। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना नई शुरुआत आप करना ही चाहते हैं किसी भी हालत में, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है आप प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि नई शुरुआत तो होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके,
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं। ब्लॉसमिंग, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग आने वाली है, यानी कि आपकी लाइफ में बहार आने वाली है। आपको राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट की ज़रूरत है। आपकी जो सोल नीड करती है, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है यहाँ पर। दैट मीन्स कि मेडिटेशन वगैरह आपको ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आप शांत रहें, अंदर से खुश रहें। मुझे कहना चाहिए शांत होना और खुश रहना दोनों अंतर हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर खुश रहना है तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन वगैरह ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिससे आप गुज़र रहे हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग चाहिए, अपनी लाइफ में आप अब कोई पचड़ा नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए ट्राई। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।